अस्सलामुअलैकुम, मैं अली इंडिया से। दोस्तों बात करेंगे आज सीमा हैदर के हवाले से। हाँ दोस्तों, पहले आपको बताने की ये ज़रूरत है कि आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपना हाल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर को एक शख्स ने कहा जो कुछ भी आप इस इंटरव्यू में देखिए। हाँ दोस्तों, यही इंटरव्यू में देखिए कि आज सीमा हैदर को क्या क्या कहा गया। आज की सबसे बड़ी लाइव अपडेट है दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। बहुत अहम, बहुत बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान में हुई है और जिसकी जितनी ही तारीफ की जाए कम है। उस अपडेट के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। अपडेट ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कानून पास किया गया है, एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की गई है कानून में। उस हवाले से बात करेंगे बच्चों को लेकर। ये जो लोग बच्चे सीमा हैदर की तरह बैरून मुल्क ले जाते हैं, उस हवाले से लेकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट की गई है, कानून में तब्दीली की गई है। वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा हैदर पिछले कुछ अरसे से बार बार इस चीज़ पे बड़ा फोकस कर रही है कि बच्चों को एजुकेशन दिलाई जाए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाए, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया जाए या उनकी एजुकेशन पे बड़ा ध्यान दे रही है। उसकी वजह क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि सीमा हैदर बच्चों का ख्याल आ गया है सीमा हैदर को, और सीमा हैदर बच्चों को पढ़ाना चाहती है, या इसकी वजह कुछ और है? या इसकी वजह यह है कि वो हमारे लाइव सेशन देखकर एक काउंटर जो है वो प्लानिंग कर रही है या डिफेंस तैयार कर रही है, ये है? या इसकी वजह कुछ और है? तो मैं आपको बताऊं, ना तो इसकी वजह यह है कि वो बच्चों के साथ उससे बहुत प्यार है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, ऐसा नहीं है। ना ही इसकी वजह यह है कि वो हमारे लाइव सेशन देखकर एक काउंटर डिफेंस तैयार कर रही है, ये भी एक वजह है, लेकिन ये मेन वजह नहीं। मेन वजह यह है कि वो बच्चों की आइडेंटिटी जो है वो परमानेंट तौर पर ख़त्म करना चाहती है, और वो किसी भी तरीके पे भारत के किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये एंट्री करवाना चाहती है, बच्चों के नए नाम और बच्चों के जो फादर का नाम है उस पे सचिन का नाम दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भारत में किसी जगह पे भी उसको किसी तरीके से आने वाले वक्त में नेशनैलिटी के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से उसे आसानी हो सके, और वो बच्चों का जो गुलाम हैदर से का रिश्ता है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके। तो इसलिए वो बार बार इस तरह की कोशिशें करती है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि सीमा हैदर ने एक दफ़ा एटीएस इसके घर गई, पिछले कुछ दिनों की बात है, तो किसी मीडिया पर्सन ने, इंडियन मीडिया पर्सन ने इससे सवाल किया कि आपने एटीएस को क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बताया कि मैं इस जगह पे रहती हूँ, रबूपुरा में मेरा गांव है, ये एड्रेस है, और मैंने सचिन को अपना पति शो कर दिया। क्या कर दिया? पति शो कर दिया, और वो चले गए। यानी कि आप देखें कि ये खातून जो है, इसके ऊपर जासूसी के, पाकिस्तानी एजेंट होने के, ट्रेसपासर के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इल्जाम हैं, और एटीएस इस सारे मामले की जांच कर रही है। और ये क्या कर रही है? एट ए टाइम बच्चों का तो इस्तेमाल इसने हर स्टेज पर किया है। बेल पे देख लें या कहीं भी देख लें आप, बच्चों का तो इसने पाकिस्तान से निकलने तक और अभी तक भी बच्चों का ये इस्तेमाल कर रही है, नाजायज़ फ़ायदा उनका उठा रही है हर स्टेज पे। लेकिन ये साथ ही साथ धोखा दे रही है सचिन को भी, और उसका भी यूज़ कर रही है, और उसका भी एक, आप कह लें कि भारतीय सिटीजन का एक सहारा लेकर पूरी भारतीय अवाम को और भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत के जो इदारे हैं, उन्हें वो बदनाम कर रही है और उन्हें वो बेवकूफ़ बना रही है कि वो तो अपने पति के पास रह रही है और उसने शादी कर ली, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर कुछ चीज़ें और हैं। इसी तरह से बॉलीवुड में जाने के लिए भी उसका यही काम है। आप देखते हैं कि बॉलीवुड में बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के उसे काम नहीं मिल सकता। इवन कि आपने कोई छोटी सी भी जॉब करनी हो तो आपको कोई अंडरटेकिंग या इस तरह के मामलात करने पड़ते हैं, तो ये तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मूवी बनाने के लिए। तो इस तरह का काम करने के लिए उसका मकसद यही है कि वो शो कर सके कि उसने भारत में काम ले लिया है, और ट्रेलर जारी करने के भारत के लोग मूवी का ट्रेलर शायद जारी करना, छोटा मोटा क्लिप बना के भेज देना, उसकी वजह यही है कि भारत के लोग जो हैं वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे काम देने के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर बड़ी स्किल है और उसके अंदर बड़ा टैलेंट है, और इस तरह से करके वो भारत में एडजस्ट हो चुकी है, तो उसे यहाँ पे रहने दिया जाए ताकि आने वाले वक्तों में वो अपना केस अदनान समी, अक्षय कुमार और दीगर लोगों के साथ मिला सके। और यही उनके वकील की एक सोच है। और यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे भी एक यही मकसद है कि सीमा हैदर
मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो इस तरह का वल्गर डांस करके, वल्गैरिटी फैलाकर, चीज़ों को अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करके उसमें कंट्रोवर्सी फैलाकर किसी न किसी तरह का ऐसे एक हजूम इकट्ठा करके अपने साथ जोड़ ले, और एपी सिंह मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये कह सकें कि देखें जी अब तो ये भारत में लोग उसे काम भी दे रहे हैं, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं और भारत की आवाम उसे चाहती है कि वो यहाँ पे रहे, और वो भारत की आवाम के साथ साथ जो है वो पूरी तरह से एडजस्ट कर गई है, तो उसको यहाँ पे रहने दिया जाए। तो ये एक इनकी पूरी तरह से प्लानिंग है, सीमा हैदर को नागरिकता दिलाने के लिए, सीमा हैदर को शहरियत दिलाने के लिए, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम भी देख रहे हैं और इसकी काउंटर प्लानिंग भी कर रहे हैं। कल मुझसे गुड़िया सिस्टर ने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो उस हवाले से आज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आज एक कानून पास हुआ है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, जो 1964 का एक कानून है, जिसके तहत फैमिली एक्ट के तहत हमारे मामला जो है वो देखे जाते हैं। उसमें ये चीज़ लाजमी कर दी गई है, अमेंडमेंट कर दी गई है कि कोई भी पेरेंट दूसरे पेरेंट की मर्जी के बगैर बच्चों को बैरून मुल्क लेकर नहीं जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है, और उसमें पनिशमेंट भी बाकायदा तौर पे कर दी है और उसको मना कर दिया गया, इजाज़त नहीं होगी, उसका एक प्रॉपर तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको कंपलसरी कर दिया है, अब कोई भी एम्बेसी बच्चों का वीज़ा जो है वो दोनों पेरेंट की मौजूदगी में ही लगाएगी, उसकी गैर मौजूदगी में पॉसिबल नहीं। तो ये आज की वीडियो का एक अहम पैगाम था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ये पंजाब लेवल पे एक बहुत अच्छा इसका लिया, और इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसको मैं आने वाले लाइव सेशन में आप लोगों के सामने रखूँगा, और बाकायदा तौर पर अमेंडमेंट होगी है। तो ये जो सीमा हैदर ने उस गुलाम हैदर के साथ किया है, अब और कोई गुलाम हैदर की तरह विक्टिम ना बने, इस चीज़ को रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि रोशन अजीम की बैकडोर एक स्ट्रगल का नतीजा है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाया, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस मैंने कहा था, तो वो उन्होंने साबित करके दिखाया। इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, और अभी डिले सिर्फ थोड़ा सा जो फॉरेन ऑफिस के हवाले से हो रहा है वो गुलाम हैदर के वालिद साहब की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो रोशन अजीम से रब्ता करेंगे, वो भी उसमें भी बड़ी फास्ट प्रोग्रेस आप लोगों को नजर आएगी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस इंटरव्यू में देखा कि सीमा हैदर वही सीमा जो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वो हमारे प्यारे इंडिया की क्या होगी। हाँ दोस्तों, आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर अपनी राय। तो मैं मिलता हूँ आगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।